और आखिरी में सवाल उठता है, पत्रकार गोदी मीडिया है, एक बार आके डिबेट करके देखे तब पता चलेगा कि क्या होता है डिबेट। मैं रायपुर नगर निगम में 70 बार घुमा हूं, लेकिन आज तक कभी भी किसी प्रकार का मुझे निष्पक्ष जवाब नहीं है। सॉरी टू एम सॉरी, लेकिन मैं वो हैप्पी हो गया हूँ। इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, इस देश की महापौर की व्यवस्था को लेकर, इस देश के विधायक को लेकर मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बात सच है, उसको बोलूंगा। जनता के लिए हमेशा खड़ा हुआ हूँ। ऊपर से मुझे फोन आते रहते हैं, इस चीज को मत उठाओ, इस चीज को मत उठाओ। क्यों नहीं उठाऊंगा मैं? अगर पत्रकार को बिल्कुल उठाऊंगा हर मुद्दे को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 7 में आर के राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लगातार वार्डों में डिबेट का दौर चल रहा है, ऐसे में हम आज आए हैं। और इससे पहले अगर मैं बताना चाहूंगा, वार्ड के डिबेट से पहले अभी हम वार्ड के चौपाटी के पास खड़े हैं और यहाँ पर लगभग काफी तेजी से, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा विजुअल दिखाए, काफी पानी गिर रहा है। ऐसे पानी गिरते में चाय की चुस्की के साथ वार्ड का डिबेट का करने का मजा ही अलग रहता है। आज सुबह से क्रू मेंबर अलग अलग हो रहे हैं। मैं एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नए बदल गए हैं। अरुण साहू जी को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। इससे पहले मैं डिबेट की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं राम प्रजापति जी, सुमन राम प्रजापति जी, वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद हैं और विपक्ष की जो भूमिका निभा रहे हैं वो मनोज मसंद जी हैं। जहां पर भाजपा रहती है वहां कांग्रेस रहती है, और जहां कांग्रेस रहती है वहां पर भाजपा रहती है। ऐसे में वार्ड का कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है, आने वाले 3 सालों में, आने वाले 2 सालों में और क्या क्या कामें होंगी, उन सभी चीजों को कहूंगा। मैं कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सामने आके विजुअल दिखाए। सबसे पहले स्वागत है, खास कार्यक्रम सीधी बात वार्ड की जनता के साथ। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। पानी गिर रहा है उसके लिए हमें खेद है। पहला सवाल आपके लिए सर, सबसे पहले ये बताइए आपके वार्ड की जनसंख्या कितनी पड़ेगी? देखिए, मेरे वार्ड में लगभग 2500 घर हैं और एक घर में अगर हम 5 मेंबर भी काउंट करते हैं तो लगभग जो है 15 से 16 हज़ार के आसपास हमारे वार्ड की जनसंख्या बैठती है। और हमारे वार्ड के मतदाता हैं 10,055 के आसपास। जी। राशन 10,000 की जनसंख्या लगभग है। राशन दुकान कितने हैं? राशन दुकान एक ही है सर, जो न्यू शांति नगर दुर्गा मंदिर के पास स्थित है। 3 साल के कार्यकाल में आपको कभी ऐसा लगा कि हाँ, इस वार्ड की 10,000 की जनसंख्या में केवल एक राशन दुकान उचित है या उसके और बढ़ाया जाए? देखिए, शंकर नगर वार्ड एक पॉश कॉलोनी है जहाँ पर हाउसिंग बोर्ड के मकान ज़्यादा हैं और जनता टाइप के मकान ज़्यादा हैं, ए टाइप सी टाइप, मतलब एक पॉश एरिया है। यहाँ पर बस्ती क्षेत्र जो है वो गोरखापारा है और गांधीनगर भी पहले शंकर नगर में आता था, अब गुरु गोविंद सिंह वार्ड में चले गया उस हिसाब, और एक ईश्वरी नगर बस्ती है। उस हिसाब से यहाँ पर एक राशन दुकान से कार्य लगभग वितरित हो जाता है, राशन वितरित हो जाता है। शंकर नगर वार्ड काफ़ी हाई वोल्टेज वार्ड रहा है, लगातार भाजपा का ही शासन रहा है। ऐसे में अगर मैं बात करूंगा आपसे अपने 3 साल के कार्यकाल को, आप अपने आप में 10 में से कितना नंबर देंगे? आपने क्या काम करवाया? क्योंकि जितने भी पार्षद ये अक्सर बात निकलता था, कोविड के समय आधा निकल गया, बचा 20 साल, बीच में जो साल उसमें उन्होंने काम करवाया। तो आपको क्या लगता है कि आपने वार्ड के लिए कितना काम कराया? देखिए, जिस समय कोविड का प्रवेश हुआ पूरे भारत में और हमारे शंकर नगर वार्ड में जब हमने देखा कोविड फैल रहा है, तो सबसे पहले तो हमने जोन क्रमांक 3 में टेस्टिंग किट खत्म नहीं होने दिए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा टेस्टिंग किट खत्म हो गया, लेकिन नहीं, हमने कहा टेस्टिंग किट लाइए, यहाँ के लोगों का जांच होना चाहिए, एक एक व्यक्ति का पता चलना चाहिए कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। जैसे ही टीकाकरण की प्रक्रिया चालू हुई हमारे महाराष्ट्र मंडल उद्यान में, हमने लड़ भिड़ कर आज तक हम टीकाकरण करा रहे हैं। हमने पहला टीका विधिवत कराया, दूसरा टीका विधिवत कराया और अब हम बूस्टर डोज भी लगवा रहे हैं। और यही नहीं, हमारे वार्ड में पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड, काली माता वार्ड, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, गुरु गोविंद सिंह वार्ड के भी लोग आके टीकाकरण कराते हैं। अगर 70 वार्डों में कहीं सबसे सफल टीकाकरण हुआ है तो शंकर नगर वार्ड है। इसके पश्चात टीकाकरण के पश्चात में जो कोविड की लहर जैसे कम हुई, उसके पश्चात में विकास कार्य भी चालू हुए। विकास कार्यों के अंतर्गत आप न्यू शांति नगर में जाके देखिए, फर्सी गली में पानी रिवर्स आता था। उस रिवर्स आने की वजह से वहाँ के लोगों के घर में पानी भरता था, उसको सड़क को निर्माण करवाया, वहाँ की नाली को निर्माण कराया। उसके पश्चात आप आइए, ये न्यू शांति नगर में E4 के सामने साहू जी के घर से लेकर अग्रवाल जी के घर तक वहाँ पर सड़क नहीं थी, वहाँ सड़क का निर्माण कराया। इसके पश्चात हमने हमारे वार्ड की समस्त सड़कों का प्रस्ताव भेजा डामरीकरण के लिए, लेकिन अच्छा हुआ अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि पूरे वार्ड में अमृत मिशन का कार्य चल रहा है। अमृत मिशन के कार्य चलने की वजह से सभी जगह पाइपलाइन डाली जा रही है और कनेक्शन दिए जा रहा है। अगर पहले डामरीकरण होता तो उस स्थिति में क्या होता कि अमृत मिशन का कार्य होता तो सड़कें फिर खराब होती। तो अमृत मिशन का कार्य हमारे 80% लगभग हो गया। बूस्टर डोज
हमने लगभग यहाँ पर चालू करवा दिया है और डबल डोज तो हमारे यहाँ 95% तक लग चुका है। पंडित रविशंकर शुक्ल उद्यान को आप जाके देखिए, रायपुर शहर के 70 वार्डों में अगर ऐसा कोई एक उद्यान आप बता दें तो मैं मान जाऊंगा। बाल उद्यान जाकर देखिए, जहाँ पर सुबह पब्लिक की जो रस बढ़ गई है, जो वॉकिंग करने आते हैं। महाराष्ट्र मंडल उद्यान को आकर देखिए, लोग आके बोलते हैं कि उद्यान आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा 19 लाख की लागत से, जो कि स्मार्ट सिटी की लागत से, स्वामी विवेकानंद उद्यान का हम जीर्णोद्धार करने में लगे हैं, जिसका भूमि पूजन करने स्वयं विधायक जी भी आए थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान, जिसमें हमने पेंट कराया, लाइट की व्यवस्था करवाई, लाइट की व्यवस्था भी चालू करवानी है और उस उद्यान को भी इस रूट में लेके आया कि वहाँ पर भी पब्लिक आना भी चालू हो गई है। सबसे बड़ी बात, शंकर नगर मुक्तिधाम में जलाने के लिए लकड़ी का कक्ष नहीं था, जलाऊ लकड़ी रखने का कक्ष नहीं था। उस कक्ष का निर्माण निर्वाचन होने के तत्काल बाद करवाया। उसके पश्चात वहाँ पर एक भी लाइट नहीं थी। वहाँ पर 10 लाख की लागत से लगभग 15 से 16 पोल नगर निगम के माध्यम से लगाए। अभी हाल फिलहाल में कहना चाहिए कि एक वहाँ पर जो छोटे बच्चे, जिनका भगवान ना करे किसी परिवार के साथ ऐसा हो, जिनकी कभी अकाल मृत्यु हो जाए, आकस्मिक निधन हो जाए, तो उन बच्चों को दफन करने के लिए वहाँ पर कोई एक स्पॉट नहीं था। तो वो 5000 स्क्वायर फीट में नगर निगम के माध्यम से हमने, जिसको देखने के लिए सौरभ कुमार जी भी आए थे, आयुक्त जी तक, उन्होंने कहा ये वाकई में बहुत अच्छा आपने प्रस्ताव रखा है। वो कार्य भी हमारा लगभग हो चुका है, दीवार खड़ी हो चुकी है, गेट लग चुकी है। अब उसमें थोड़ा सौंदर्यीकरण करने के पश्चात वह भी हमारा जो है कार्य वहाँ पर चल रहा है। काफी कुछ काम हमारे बहुत से कार्य हैं। सिंचाई पारा क्षेत्र में एक घर के अंदर में पानी का कनेक्शन अमृत जल मिशन के तहत पहुंचा। जो लोग टैंकर के लिए लाइन लगाते थे, ईश्वरी नगर क्षेत्र में एक घर के अंदर में नल का कनेक्शन पहुंचा मोदी जी की अमृत जल जीवन योजना के तहत। सिंचाई पारा क्षेत्र में बोले भैया पानी की दिक्कत होती, वहां बोर भी करवा के दिया। और फर्सी गली क्षेत्र में बोले भैया पानी की दिक्कत होती, वहां भी बोर करवा के दिया। सिंचाई पारा क्षेत्र में, ईश्वरी नगर क्षेत्र में ही अभी नगर निगम के माध्यम से हम 2 लाख रुपए का विद्युतीकरण भी करवा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी इस वार्ड के अंदर उद्यान है, उन उद्यानों की पर्सनल व्यक्तिगत देखरेख हम सुबह प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक करते हैं। हमने विकास का कहा, उन्होंने विकास की बातों को बताया, सामने रखा कि उन सभी कामों को, लेकिन जहां पक्ष होता है वहां पर विपक्ष की भूमिका भी निभाई जाती है। ऐसे में विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हमारे साथ मनोज मसन जी, स्वागत है आपका भी खास कार्यक्रम में। आप इसी वार्ड के निवासी हैं, इसी वार्ड में रहते हैं, आपने भी चुनाव लड़ा है। और मैं अगर बात करूं आपसे इस वार्ड की मूलभूत समस्या, जैसे पार्षद जी कह रहे हैं कि हाँ हमने विकास के काम करवाए हैं, तो क्या आपको लगता है जमीनी स्तर पर काम हुए हैं? आप अभी जिस मौसम में आए हैं, इस मौसम में आप घूम लीजिए पूरा न्यू शांति नगर, गोरखा कॉलोनी, आपको समझ में आ जाएगा विकास क्या हुआ है। लोगों के घर में इतना इतना पानी आ रहा है, ये विकास है शंकर नगर का। शंकर नगर में मैं आपके समय नहीं बोला, अब अपने समय मेरे को बोलने दो। ये विकास है शंकर नगर का। शंकर नगर से पहले भी भाजपा का पार्षद रहा है, लेकिन ये हाल नहीं रहा है। जरा जरा जाइए, आपको कुत्ते मिलेंगे रात भर। आपको इस 8 बजे बाद कोई एक आदमी यहाँ से निकल जाए, वो परेशान हो जा रहा है, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। ये विकास है, ये विकास है शंकर नगर का। अभी आप घूमिए ना, चलो मैं आपके साथ घूमने तैयार हूँ, आप कैमरा लीजिए और घूमिए मेरे साथ न्यू शांति रहा। बहुत अच्छे मौसम में आए, इस मौसम में घूमिए और आप बताइए विकास क्या हुआ है। बोलना आसान है, सिर्फ गार्डनों का विकास होता है, क्योंकि गार्डनों में क्यों विकास होता है ये सबको मालूम है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं मनोज जी की जमीनी स्तर पर कितने काम हुए, आप इस वार्ड की मूलभूत आवश्यकताओं को बताइए कि वाकई इस चीज़ की कमी है, क्या बताएंगे आप? अभी आप कहीं भी जाइए, नाली ओवरफ्लो, कहीं भी जाइए नाली में, ये पूरे बरसा अभी तक कहीं पे भी छिड़काव नहीं हुआ। हर घर में मच्छर घुस रहे हैं। क्या जमीनी कार्य हुए बताइए ना आप मेरे को। ये जो बोल रहे हैं वो ठीक है, कोविड में काम किए हैं, सब ने किया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने पूरा बांटा है, हमने भी बांटा है, मेयर ने भी बांटा है, भाजपा वालों ने भी बांटा है। हम उस चीज़ को नहीं बोल रहे, कोविड में सब ने काम किया है। लेकिन जो यहाँ की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो खत्म ही नहीं हो रही है। नाली की समस्या खत्म ही नहीं होती है। नाली की समस्या काफी बड़ी है, बहुत बड़ी समस्या। अभी आप चलिए ना, मैं भीग के जाने तैयार हूँ, पार्षद भी है, पार्षद भी चले, मैं भी चलने तैयार हूँ, आप चलो। सबसे ज्यादा समस्या कुत्तों की है यहाँ पे। बच्चे निकल हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते और शाम को हम लोग गार्डन भी, जैसे मैं तो एवरीडे वॉक करने जाती हूँ, मेंटेनेंस नहीं है वहाँ पे। आए दिन कोई भी छोटे छोटे बच्चे आते गाली गलौज करते हैं,
मतलब वो फैमिली के लिए घूमने लायक नहीं रहा यहाँ का न्यू शांति ये शंकर नगर का जो सेक्टर 2 का गार्डन है। नाली की समस्या और गार्डन में मेंटेनेंस की सुविधा, मैं 2 सवाल लेना चाहूंगा। अगर पूछूं नाली की समस्या को लेके बात उठ रहा है और गार्डन के मेंटेनेंस को लेके, सर क्या कहना है? मैं सर दावे के साथ बोलता हूँ, यहाँ तक कि कांग्रेस के मेयर भी इस बात की तारीफ कर चुके हैं कि अगर किसी को गार्डन देखने तो शंकर नगर वार्ड में जाके देखो। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आपकी पूरी टीम को आमंत्रित करता हूँ कि एक बार मेरे शंकर नगर वार्ड के उद्यानों में चलो और एक बार अन्य वार्डों के उद्यानों में चलो। अपने 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 बोलता हूँ, नाली के विषय में भी बोलता हूँ, नाली के विषय में भी। मनोज भैया सुनो ना, आप बोले मैं नहीं बोला ना, मैं नहीं बोला ना, आप बोले। अपने अपने टाइम में मैं अपने 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 मैं अपने मैं दोनों से विनती करता हूँ, अपने अपने टाइम में बोले, क्या कि दर्शकों को भी सुनने में अच्छा रहेगा। अब आती है बात नाली की, अब आती है बात नाली की। हमारे इस गोरखापारा क्षेत्र में जो अरमान नाला है, जहां से चालू होता है सेक्टर 2 तक का, आप सभी को बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है, उसके लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। लेकिन टेक्निकल कारण से वहां पर काम चालू नहीं हो पा रहा है। टेक्निकल कारण यह है कि कुछ हमारे गरीब भाइयों के मकान उस नाले के ऊपर आते हैं। अगर हम उस नाले को तोड़ते हैं, उस मकानों को तोड़ते हैं, तो उनके व्यवस्थापन के लिए अभी बीएसयूपी में मकान नहीं है, इसलिए हम उनको तोड़ नहीं सकते। और दूसरी चीज, उसका एक रास्ता निकाला जा रहा है, उसके लिए एक ड्राइंग अलग से बनाई जा रही है कि कैसे करके इस नाले को डाइवर्ट किया जाए ताकि जो जल भराव की स्थिति है उससे निजात मिल सके। निश्चित रूप से इसमें कार्य हो रहा है। अब रही बात नालियों की, तो मैं कहना चाहता हूं, मेरे पास में कम से कम 200 प्रस्ताव बने हुए हैं। शिव डहरिया जी ने कहा था कि प्रत्येक नाली को कवर कराएंगे। मैंने बोला भाई साहब आप प्रत्येक नाली को कवर कराइएगा, लेकिन पहले जहाँ नाली नहीं है वहाँ नाली बनाने के लिए तो फंड दीजिए। अभी आप देखिए अधोसंरचना मद में पिछले 1 साल में मात्र 15 लाख आए, वहीं बीजेपी के शासन में प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक साल 1 करोड़ रुपए दिया जाता था, उससे कुछ विकास भी करते बनते था। आज आप एक चीज बताइए, 15 लाख रुपए के विकास फंड में आप साल भर में क्या विकास करेंगे? हमने क्या किया, 3-3 लाख के 5 प्रस्ताव बनाए। अगर मैं बात करूं तो नगर निगम से उतना सहयोग नहीं मिल रहा जितना ये, अगर आप सरल बात, फंड नगर निगम में नहीं, शासन के पास भी फंड नहीं है। कहां से? शासन के पास फंड नहीं है, कैसे करेंगे? 15 साल में क्या हुआ? 15 साल में क्या हुआ? कांग्रेस का ही था। बस हर चीज में महापौर को गाली दो, विधायक को गाली दो, काम हो गया। नहीं, बोलने का मतलब ये है कि दोष दो विधायक को, महापौर को। आपको दोष देना महापौर विधायक को, बस, और कुछ नहीं है। मेयर काम कर रहा है वो नहीं दिख रहा है, विधायक काम कर रहा है वो नहीं दिख रहा है। विधायक ने कभी भी भेदभाव नहीं किया है, पूछ लो, ये बोल दे विधायक ने भेदभाव किया है। विधायक जी ने अभी तक सिर्फ 5 लाख रुपए, बस। अगर मैं सफाई की व्यवस्था की बात करूं, सिर्फ 5 लाख रुपए। बिल्कुल साफ सफाई नहीं होती है इस वार्ड में, बिल्कुल साफ सफाई नहीं होती है। किसी से भी पूछो, हमसे मत पूछो। हम लोग तो सुनना, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, इसके बाद मेरे बीच में है ना, तो थोड़ा बोलने दे। आप यहाँ हमसे मत पूछो, जाके लोगों के घर में पूछो, जब समझ में आ रहा है क्या साफ सफाई हो रही है। न्यू शांति नगर घूमो ना आप, मेरे ऑफिस के सामने सफाई नहीं होती है। टंडन के यहाँ से जाओगे तो एनी टाइम नाली ओवरफ्लो हो रही है, कहाँ साफ हो रही है दिखाओ। स्लम एरिया में बहुत ज्यादा। बोलना बस आसान है, बोलना बस। आप इसी वार्ड के निवासी हैं? निवासी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे रहता हूँ मैं। आप निवासी हैं? जी। साफ सफाई ठीक है, बट उतने अच्छे से नहीं है। पीछे हमारे घर के पीछे चल, सामने में मेरा घर, क्या ये हाउसिंग बोर्ड ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के जस्ट पीछे मेरा मकान है, उसके पीछे नाली वाली देख लीजिए आप, वहाँ पर बिल्कुल भी पीछे पूरा पेड़ पौधा, पूरा नाली। पार्थ जी सामने खड़े, आप बिल्कुल बात रखें। हाँ बिल्कुल रख रहे हैं हम। बताया तो मैं तो कल उनको कॉल भी किया था भैया को कि भैया घर के पीछे का भी है मेरे, मैं कल कॉल किया, भैया को पता है ना। इन्होंने जो तिवारी जी ने जो बात रखी ना, इनके घर के पीछे से 3 महीना पहले 5 ट्रॉली मलबा निकला। 5 ट्रॉली मलबा किसका निकला? जो घर लोग निर्माण करते हैं ना, निर्माण का मलबा नालियों में फेंकते हैं। उसके अलावा जब भी तिवारी जी ने फोन किया है, इनकी समस्या का तत्काल समस्या का निदान किया गया है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ वार्ड में सफाई से संबंधित अगर कोई व्यक्ति कोई कंप्लेंट डालता है तो हम लोग उसका समाधान 1 घंटे के अंदर करते हैं। ये हमारी गुणवत्ता है, ये हमारे वार्ड की क्वालिटी है। नगर निगम से कितने सफाई कर्मचारी होंगे? 35।
प्रकार का काम चल रहा है? सभी कुछ झाड़ू वाले हैं, कुछ ट्रॉली में चलते हैं, कुछ नाली की सफाई करते हैं और कुछ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में भी रहते हैं। नगर निगम से 35 सफाई कर्मचारी 35 में 10 भी आपको नजर नहीं आएंगे काम करते हुए। सिर्फ कागजी कार्रवाई है। कागजी कार्रवाई बहुत अच्छी चलती है यहाँ पे। भाजपा के शासन में कागजी कार्रवाई बहुत अच्छी चलती है। अभी तक एक बार भी है ना? नहीं पड़ी हमारे यहाँ। वो रेट क्या पड़ेगी? एक बार भी नहीं 10 जन से ज्यादा का काम नहीं करते हैं। तभी तो ठेकेदार चेंज हुआ था, तभी ठेकेदार जो काम कर रहा था उसको बढ़ा दिया गया। क्यों ठेकेदार को चेंज वो भी इन्हीं का ठेकेदार था लेकिन बढ़ा दिया गया। कारण देखिए मैं बता रहा हूँ हमारे यहाँ असामयिक कभी भी अचानक से नगर निगम मुख्यालय से रेड पड़ती है कि भाई कितने कर्मचारी हैं। विगत 2.5 वर्षों में एक बार भी नगर निगम मुख्यालय से ये नोटिस नहीं आया कि आपके यहाँ कर्मचारी कम क्यों हैं। क्यों? जब भी मुख्यालय से टीम आती है सारे कर्मचारी उनको मिलते हैं। और दूसरी बात, हम किसी को चेंज करें नहीं करें ये हमारा आउटलुक है। हमको अगर हमारे मुताबिक काम होता हुआ नहीं दिखेगा तो हम निश्चित रूप से चेंज करेंगे। मैं पूरे इस चैनल को बोलता हूँ कि हमारे साथ चल के देखे हमने कहाँ सफाई कराई, कहाँ गंदगी। एक जगह नुक्कड़ दिख जाए कि यहाँ पर पड़ा हुआ है। सिर्फ 1-2 बस्ती क्षेत्र जिनको बार बार बोलने के बावजूद भी वो लोग वहाँ डालना बंद नहीं करते हैं। उसके अलावा कहीं पर भी आप के क्षेत्र में साफ सफाई की कमी हमें भी दिखी है। अगर मैं बात करूं वास्तविक हकीकत की तो कुत्तों की समस्या भी काफी रही है। आवारा कुत्ते वाकई में शाम के समय परेशान करते हैं लोगों को। उसके लिए क्या करेंगे? लगभग इस वार्ड में 300 कुत्ते हैं, है ना। अब जिस गाय माता की हम पूजा करते हैं, जिस गौ माता को हम रोटी देते हैं, जिससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, उनको तो उठा के ले गए कांजी हाउस। और जिन कुत्तों से जिन गंदगी भी फैलाते हैं, जो आम जन को परेशान भी करते हैं, वो घूमते रहते हैं। उनकी सिर्फ नसबंदी करके उनको छोड़ देते हैं। और यहाँ पर उनकी जो बोलना चाहिए कि संख्या लगातार बढ़ ही रही है। और ये समस्या मेरे वार्ड की नहीं, पूरे 70 वार्डों की समस्या है। मैं सवाल लेना चाहूंगा मैम, क्या लार्वा का छिड़काव और जो सड़क की मरम्मत है, जो सड़क उबड़ खाबड़ रास्ते में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या आपके इस वार्ड में सक्षम रूप से काम हुए? नहीं, ये रोड तो हम लोग देख ही रहे हैं। आप लोग पूरे वार्ड में वॉक करिए तो आपको दिखेगा। हम लोग तो आए दिन वॉक करते हैं तो हमको तो कहीं पे भी हम लोग को नहीं दिखता है जो होना चाहिए, जितनी सफाई और मेंटेनेंस और जितनी। मैं तो यही बोल रही हूँ कि गार्डन में जो है मेंटेनेंस नहीं है और रोड में जो नालियाँ ओवरफ्लो हो रही है और कुत्तों का सबसे बड़ा समस्या है, जिसके कारण हम घर से बाहर निकलने में भी हम लोग को प्रॉब्लम जा रहा है। दादा, आप इसी वार्ड के निवासी हैं? हाँ। लार्वा का छिड़काव होता है? हाँ, हो कभी कभी हो जाता है। कब होता है? ये अभी अब जैसे 2-3 महीने के अंदर में हो जाता 2-3 महीने का। आप इसी वार्ड के निवासी हैं? जी, लार्वा का छिड़काव होता है? 1-2 महीने में हो जाता है, 2 महीने में होता है बस। नहीं, ज़्यादा देखा नहीं, खाली बस छिड़ते थे चले जाते थे। जी नहीं, बहुत कम होता है और मच्छर बहुत ज़्यादा है, बहुत कम होता है लाड़ो से। शंकर नगर एक पॉश एरिया है। राम भाई भी जानते हैं पॉश एरिया। कितने कैमरे लगे हैं शंकर नगर में? मच्छरों की समस्या काफी है। वो देखिए, मच्छरों की समस्या पूरे 70 वार्डों में ही है, खाली शंकर नगर में ही नहीं है। मैं इनकी बात का, अभी भाविका दीदी ने जो पूछा बोला, उनकी बात का मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ। पूरे वार्ड की सड़कों के लिए हमने प्रस्ताव बना के ताम्रध्वज साहू जी को दिया, माननीय विधायक कुलदीप जुनेजा जी को भी दिया, हमारे महापौर जी एजाज ढेबर जी को भी दिया है। सभी ने बोला है कि इस बारिश के पश्चात हम उस सड़कों का निर्माण कराने का प्रयास करेंगे। 1,99,00,000 रुपए का प्रस्ताव भी नगर निगम से भेजा गया है। पार्षद कभी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति काम के लिए बोले और वो काम ना कराए। जब वहाँ पर किसी प्रकार की फंडिंग की दिक्कत आती है तभी काम रुकता है। सारी सड़कें बनेगी, आप ये सितंबर अक्टूबर हो जान दीजिए। अगर नहीं बनेगी तो हमारे पास तो हथियार है ना, धरने पे बैठेंगे। सरकार खुद आके बनाएगी, सामने चुनाव है, निश्चित रूप से बनवाएंगे, सारी एक एक सड़क बनवाएंगे। अगर मैं बात कहूं आपसे, अगर वार्ड की मूलभूत समस्याएं, रोड, नाली, पानी, बिजली, मार्गदर्शिका बोर्ड कहीं पर छूट रहा है, मार्गदर्शिका बोर्ड पर आप क्या कहेंगे? कुछ जगहों पे मुझे भी कमी दिखी है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि मार्गदर्शिका बोर्ड का ऐसा है कि हम जैसे प्रस्ताव देते हैं मार्गदर्शिका बोर्ड का, तो बीच में उद्यानों के लिए हुआ था, उसके लिए 2 लाख रुपए इन लोगों ने स्वीकृत किया था। 2 लाख रुपए में पूरे वार्डों में मार्गदर्शिका बोर्ड नहीं लग सकता, क्योंकि मार्गदर्शिका बोर्ड से ज़्यादा जरूरी है सिंचाई पारा क्षेत्र में शौचालय बनाना। तो कहीं ना कहीं हम जब प्रस्ताव देते हैं तो हमारे जो आयुक्त भी वो भी बोलते भी है इसकी अपेक्षा अपन वो काम करा ले, तो हम भी उसके लिए हामी भरते हैं कि पहले महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जो आधारभूत आवश्यकता है वो होनी चाहिए, उसके बाद मार्गदर्शिका लगनी चाहिए।
मार्गदर्शिका बोर्ड के लिए उन्होंने कहा। मैं पहले एक चीज बोलूंगा, भाई डिबेट करा रहे हो तो उधर भी सबसे पूछो ना, पार्षद महोदय से पूछो, उधर लोग बैठे सबसे पूछो ना। पूछूंगा जो पार्षद महोदय को सुनने भी आए हैं ना, वार्ड के कोई भी काम हो, वार्ड के कोई भी काम हो, दोनों से सवाल पूछा जाएगा। लंबा चलेगा डिबेट, दोनों से पूछा जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ उधर से भी सबको पूछो, है ना। अभी सबसे पहले भैया ने बात की अमृत मिशन योजना की, रोड के बारे में। अमृत मिशन योजना कब से चल रहा है, रोड की खुदाई भी हो चुकी है और रोड का जो रिपेयर है वो भी किया गया, लेकिन प्रॉपर रूप से नहीं किया गया है। लेकिन बाजू के जो और रोड है वो इतने जर्जर स्थिति में है, जब से ये पार्षद बने तब से आज तक न उसमें रिपेयर हुआ है, न कुछ ने कुछ रोड बनाए हैं, बोल रहे हैं जैसे जिस हिसाब से बोल रहे हैं रोड बनाया है, तो कहाँ का रोड बनाया है वो तो अपने प्रॉपर मालूम नहीं। लेकिन अभी आज की डेट में आप स्टेट बैंक से लेके आप न्यू शांति नगर अपना ये शिव मंदिर तक रोड की स्थिति आप देख लीजिए, इतनी जर्जर थी। भैया रोड बना रहे हो, 5 लाख 10 लाख का प्रस्ताव ला रहे हो, रिपेयर के लिए क्यों प्रस्ताव नहीं ला रहे हो? अमृत मिशन योजना आज से नहीं चला, कब हमारे भी मोहल्ले में अमृत मिशन योजना चला, हमने रह के खुद खड़े होके प्रॉपर रिपेयर कराया। इन्होंने खड़ा होकर जो रिपेयर कराया ना, वो ऐसा रिपेयर कराया है कि वो तो अंदर धंस गया। पार्षद हो तो खड़े होके काम कराओ और प्रॉपर रिपेयर कराओ, इसको बोलते हैं जनप्रतिनिधि। मतलब आप कह रहे हैं कि रोड का काम काफी अधूरा रहा है और रोड में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैम अगर मैं पूछूं कि रोड का काम अधूरा क्यों रहा और क्या कारण है कि काम रुका हुआ है? नमस्कार, मैं सुमन राम प्रजापति, पार्षद शंकर नगर वार्ड से। जैसे बता रहे हैं आप, रोड का काम, अमृत मिशन योजना का काम पिछले 7 महीने से चल रहा है, तो रोड की खुदाई हुई। उस कारण वो क्या है, डामरीकरण की अब ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहती हूँ पूरे शंकर नगर वार्ड में जितनी भी सड़कें हैं उसकी डामरीकरण की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम लोगों ने अमृत मिशन योजना का काम किया है, उसके तहत थोड़ी सड़कें हुई है खराब। मैं ये चाहती हूँ कि डामरीकरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि पानी का रुकाव ना हो, और प्रस्ताव भी हमने भेजा है, जब आएगा तो काम जरूर चालू हो जाएगा। कह रहे काम जरूर हो जाएगा। अगर मैं एक सवाल लेना चाहूंगा आपसे, आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तुहर सरकार तुहर द्वार का पिछले साल कार्यक्रम चला था हरिपसर वार्ड में, महापौर और सभापति दोनों आए थे, आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? तुहर सरकार तुहर द्वार के समय जब सरकार के दोनों प्रतिनिधि यहाँ आए थे, महापौर जी और माननीय सभापति जी, तो आपने इस मुद्दे को अवगत क्यों नहीं कराया? नहीं, हमने महापौर को बताया और महापौर ने बोला भी है कि पार्षद का कार्य पार्षद करेगा, और इस बार भी बोला है, नाली का समस्या बताया है, स्वयं पार्षद भी वहाँ खड़ा था, ऐसे नहीं है। और यहाँ पे कोई सामुदायिक भवन नहीं है, उसके लिए भी हमने बोला, तो विधायक जी ने 5 लाख सेंक्शन भी किया है और मंदिर के लिए भी दिया है, ऐसा नहीं है। महापौर और विधायक जी और सभापति सब करके गए हैं। हमने भी अपने लेटर हेड में प्रस्ताव दिए हैं रोड के लिए, उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि रोड का काम कराएंगे। और दूसरी चीज, एक चीज और बोलना चाहता हूँ, एक चीज राम भैया ने जैसा बोला है कि गार्डन का काम करवाते हैं, मैं बोल रहा हूँ शंकर नगर में इतने सारे गार्डन है, अच्छी बात है, बहुत गार्डन है, गार्डन की आवश्यकता हर नागरिक को होता है। लेकिन आज तक बीजेपी के शासनकाल में यहाँ वार्ड में जितने भी गार्डन तो बनाए, लेकिन न एक स्वास्थ्य केंद्र बनाए, न एक आंगनबाड़ी बनाए, न राशन दुकान भी मात्र एक है, अगर चाहे तो ये बना सकते थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने आंगनबाड़ी, स्मार्ट आंगनबाड़ी क्यों नहीं बनाया, सामुदायिक भवन क्यों नहीं बनाया, स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं बनाया? महाराष्ट्र मंडल में जैसे कि आप बोले कि कोविड का टीकाकरण हो रहा है, कोविड के टीकाकरण ले हमने भी पूरे घूम के प्रचार करके एक व्यक्ति को जागरूक किए, और पब्लिक इतनी जागरूक है टीकाकरण के लिए, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा, हाँ, अपनी स्वास्थ्य की सुरक्षा आदमी खुद कर सकता है, उसका क्रेडिट लेना। सवाल तो उठेगा प्रजापति जी, अगर इतनी बड़ी जनसंख्या में केवल एक ही चीज, राशन दुकान, एक स्वास्थ्य केंद्र है नहीं, ऐसे में क्या जनता तकलीफ के बीच नहीं जी रही है? देखिए हमारे वार्ड में ना, मैंने पहले ही बताया, पॉश एरिया, बस्ती क्षेत्र कम है, जहाँ बस्ती क्षेत्र ज़्यादा होता है वहाँ राशन कार्ड के जो सेंटर है उनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। भैया ने जैसे बोला अभी बबलू यादव जी ने कि पेच वर्क नहीं कराया, पेच वर्क के लिए बहुत पीछे पड़े थे भैया, ले दे के 3.5 लाख रुपए का पेच वर्क स्वीकृत हुआ। वो पेच वर्क आपके जो भोला नगर के डिवाइडर से होते हुए जहाँ जहाँ उनको समझ में आया उन लोगों ने किया।
अब तीसरी चीज, नहीं ध्यान नहीं, उनको 4 बार बताया भी। अब मैं इस विषय में ज्यादा नहीं बोलना चाहता कि किसका ठेकेदार था और क्यों काम नहीं किया, इस विषय में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, है ना। और उसके पश्चात डामरीकरण का, और जो भैया बता रहे हैं कि सड़कों में गड्ढे, पूरे शहर की हालत ऐसी है। डामरीकरण के लिए फंड आएगा, निश्चित रूप से सड़कें बनेगी, और हम नहीं बनेगी तो धरना दे के बैठेंगे और सड़कों को बना के रहेंगे। डामरीकरण के लिए फंड आएगा, सड़कें बनेंगी और धरना देकर ही बैठेंगे, ये हम ऐसा तो बोलते हैं दे धरना, अगर हमारे नेता भी पैसा नहीं दे रहे तो दे धरना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। अभी ये पार्षद जो है ना, ये यहाँ के मोहल्ले का पार्षद है ना, ये हमारा भाई है, ये मोहल्ले का काम के लिए हम भी इसके साथ खड़े हैं। यहाँ ये भाजपा कांग्रेस वो बात का चीज है, लेकिन जहाँ मोहल्ले का काम नहीं हो रहा, जहाँ वार्ड की समस्या रहेगी, हम इसका साथ देंगे ना, क्यों नहीं देंगे साथ। वार्ड सभी का है, सभी मिल बैठ कर। और इस वार्ड में जितने एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अब माननीय विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा जी और 3 साल के कार्यकाल में महापौर जी के कार्यकाल को आप किस नजर से देखते हैं? क्या उनका कार्य 70 वार्डों में, खासकर शंकर नगर वार्ड को भी मिलाकर कार्य कैसा है? बिल्कुल अच्छा रहा है। देखिए, आधा समय तो पूरा कोविड में गया, इस मामले में सभी जानते हैं, और मैं ये चीज़ बोला भी हूँ, कोविड में राम ने भी बहुत मेहनत किया, हमने भी मेहनत किया, और ये चीज़ का हम उसको अप्रिसिएशन दिए भी है, ऐसा नहीं है। तो आधा समय तो कोविड में गया, और बाकी उनने हर समय में राम का भी साथ दिया, हमारा भी साथ दिया। ऐसा नहीं है, विधायक ने कभी ये नहीं बोला कि राम प्रजापति आया तो उसका ये चीज़ नहीं करेंगे, कभी ये नहीं बोला कि हम आए तो वो नहीं करेंगे, सबका साथ दिया। और विधायक जी तो, हमारा विधायक तो ऐसा विधायक है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, वो तो एक्टिवा में घूमेगा, उसको तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर विधायक को आपको मिलने के लिए पहले उसके घर में जाना पड़ेगा, उसके कार्यालय में जाना पड़ेगा। आप जाइए ना सवेरे 9 बजे, मिलेगा, आराम से मिलेगा, कोई भी जाए मिलेगा वो। एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ मैं, गोरखा कॉलोनी की सबसे बड़ी समस्या, अभी तक जल भराव की समस्या वहाँ पहुँच जाता है। जैसे वहाँ आस्था अपार्टमेंट है, अपना गोरखा कॉलोनी है, उसमें अभी तक वो निराकरण इस कारण नहीं हो पाया, नाले के कारण। जैसे भैया बोले अरमान नाला का प्रस्ताव आया है, अरमान नाला का प्रस्ताव अभी कांग्रेस सरकार ने अभी पूरा रूट बना के तैयार किए हैं कि इसको कैसे डिवाइड किया जाए ऐसा करके, क्योंकि उसमें 4 से 5 वार्ड आते हैं। इन्हीं के शासन में शंकर नगर वार्ड में कई करोड़ रुपए उस नाले में लग चुके हैं, उसके बावजूद वो नाला एजेटिस के एजेटिस वैसी का वैसी कॉलम खड़ा है। मैं बता रहा हूँ, नगर निगम का जो कार्य रहता है ना, वो महापौर के हाथ में रहता है। हमारे वार्ड के पूर्व पार्षद स्वर्गीय मनोज प्रजापति जी ने, सभी मीडिया वालों को याद होगा, कीचड़ भर के लेके गए थे और नगर निगम में उस कार्यालय में कीचड़ को डाला और बोले कब तक बोले मेरे वार्ड कीचड़ में भरा रहेगा, इसका निदान करिए। उस समय 4 से 5 करोड़ रुपए भी वो स्वीकृत करा के लाए, लेकिन वो पैसा किसी कारणवश वापस चले गया। और आज फिर 1.5 साल से उसका टेंडर लगा है, पता नहीं क्यों काम नहीं हो रहा है। उसके काम के लिए भी वो पैसा, एक मिनट, वो पैसा वापस जा रहा था, तो जोन कमिश्नर साहब के साथ, बाकी इंजीनियर के साथ हम लोग बैठे, हमने लिख के दिया कि भाई ये काम होना चाहिए, इसको अगर आपको कहीं से डिवाइड करते हुए या कहीं से इसका रास्ता चेंज करते बनता है तो आप करिए, लेकिन आम जन के लिए और जल भराव को रोकने के लिए आप इस नाले को जरूर दुरुस्त करिए। बस वहाँ एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ हमारे गरीब साथियों का घर है, वो टूटे ना, उसको देखते हुए हम उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मनोज जी, इस वार्ड की मूलभूत आवश्यकता चीजें जो जेन्युइनली इस वार्ड में जरूरत है क्या है? अगर वो देखो, सफाई नहीं हो रही है ढंग से, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है। राम भाई बोलते हैं पॉश एरिया है, यहीं गोरखा कॉलोनी है, यहीं से लग के गांधी नगर है, यहीं से लग के ईश्वरी नगर है। किसी एक क्या शादी हो तो अपने आगे माने 4 मेहमान आए तो कहाँ रखेगा? एक भवन नहीं है, अभी हम लोग ने कराया है। दूसरा सुनिए, दूसरी चीज ये बोल रहे शमशान में ऐसा, अरे शमशान की तो भूमि कम हो गई, पूरे शमशान का आज आप आरई से नपवाओ शमशान, जो ओरिजिनल शमशान था वो कहाँ गया? नपवाइए ना शमशान को, हम तो खड़े ना इसके साथ, क्यों नहीं नपवाते हो शमशान को? वहाँ बनाए ना सामुदायिक भवन, हमने दिया ना प्रस्ताव, सामुदायिक भवन बनाओ, गरीब लोगों के काम तो आएगा। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये जो हमारे साथी भाई की बोल रहे मनोज मौसन जी कह रहे हैं कि एक भी भवन नहीं है। अरे मैं बोलना चाहता हूँ कि सरकार कांग्रेस की है ना, निगम में सरकार कांग्रेस की है, विधानसभा में विधायक जो हैं वो हाउसिंग बोर्ड और बोलना चाहिए उसके एसोसिएशन के भी अभी कुछ मेंबर हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ये हमारा जो कम्युनिटी हॉल है, इसका
सौंदर्यीकरण करिए, इसको तोड़िए, अच्छे से बनाइए, सारा काम तो आपके हाथ में है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, अरे गढ़बो कब गढ़ोगे, कैसे गढ़ोगे? जो हमारा पुराना जो वार्ड है, जो हमारी चीजें हैं, उनका कैसे करोगे आप? जनता त्रस्त है, जनता को चाहिए जगह। अच्छा सुनिए ना, आज जो इतना जर्जर हो चुका है कमेटी हॉल की बात, रवि जी और सामुदायिक भवन की बात, सामुदायिक भवन की बात, सामुदायिक भवन की बात, अरे सामुदायिक भवन की बात, हमने प्रस्ताव दिया विधायक जी ने 5 लाख। मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा। मैं आपने बोला प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। चल रहा उसका विवाद। अरे कोई केस नहीं है। कम्युनिटी हॉल कोई प्राइवेट, सुनिए रवि जी, कम्युनिटी हॉल कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। सुनिए ये जब भी, सुनिए ना, ये जब भी कांग्रेस की सरकार आती है सरकारी संपत्ति को प्राइवेट बनाने की कोशिश करती है, गलत है ये। कम्युनिटी हॉल किसी की बदौलती नहीं है। कमेटी हॉल को क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया कमेटी हॉल को? हम इसका विरोध करते हैं। किसकी संपत्ति आगे बताइए, बताइए। आज इतने साल तक, अरे आज इतने, यादव जी आज इतने साल तक, सुनिए ना भैया, मैं वहाँ आके बोलूंगा तो बुरा लगेगा आपको, मैं उधर आके बोलूंगा तो बुरा लगेगा। फिर मेरे को बोलने दो, आप मेरे को बोलने दो, मैं आपके पास आके बोलूंगा बुरा लगेगा। रवि जी, कम्युनिटी हॉल विगत, मेरा उम्र 40 साल हो गया, 35 साल की उम्र से मैं देख रहा हूं कि वहां पर लगातार सारे कार्यक्रम होते आए हैं और वो सार्वजनिक है, किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। ये कहां से इनको नॉलेज आ गया कि कम्युनिटी हॉल व्यक्तिगत संपत्ति है? किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। कम्युनिटी हॉल जो है वो हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी है। हाउसिंग बोर्ड ने जब लोगों को जमीन बेची थी, जब मकान बेचे थे, तो उनको कहा था कि ये कम्युनिटी हॉल आपके शादी विवाह अन्य कार्यक्रमों के काम आएगा। अब आई सामुदायिक भवन की बात। सेक्टर 2 में ये बोलते हैं कि एक भी सामुदायिक भवन नहीं बना, गांधीनगर भी वहीं पर है। पूर्व पार्षद मनोज प्रजापति जी के द्वारा वहां पर 25 से 30 लाख की लागत में आप जाके देख के आइए, चमकता हुआ जोरदार सामुदायिक भवन बना हुआ है। ये यहाँ पर दुर्गा और सेक्टर 2 में, और दूसरी बात दुर्गा मैदान, दुर्गा पूरी बात हों दो, आप पूरी बात हों दो, पूरी बात हों दो, आप पूरी बात हों दो, पूरी बात हों दो। अब मैं बोलता हूँ, अरे भैया आप एक एक करके प्रतिनिधि, मैं आपसे पूछूंगा, मैं बिल्कुल, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा। बात का जवाब देना, आपने उनसे सवाल, बात का जवाब देना, इनकी बात का जवाब देना। सामुदायिक भवन, सेक्टर 2, मेरी बात को थोड़ा सुनिएगा। सामुदायिक भवन, मैं, आपने जो सवाल पूछा 15 साल से नहीं, आवेदन हम लेके गए थे, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? आज तक क्या नहीं हुआ? आप लोग वो आपके सवाल तरीके से बात की क्या? नहीं की ना? वो आपके सवाल, हाँ नहीं की ना? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सेक्टर 2 में पूर्व पार्षद संजय श्रीवास्तव जी द्वारा दुर्गा मैदान के अंतर्गत में 3-3, 4-4 कमरे बनाए गए हैं। 3-3, 4-4 कमरे, जिसको उपयोग करने की हिम्मत हो जाके उपयोग करें। न्यू शांति नगर में पूर्व पार्षद मनोज प्रजापति द्वारा भी एक भवन बनाया गया। ये है श्री सिद्ध हनुमान मंदिर उद्यान में, और ये पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास भी आम लोगों के बोलने की वजह से पूर्व पार्षद संजय श्रीवास्तव जी ने भी वहां पे सामुदायिक भवन बनाया। 4-4 छोटे-छोटे सामुदायिक भवन बनाए। जब भारतीय जनता पार्टी का पार्षद यहाँ पर आए, उसने विकास करके दिखाया है। जो भी भवन बनाया है, बीजेपी वाले लोग कब्जा मार के रखे वो भवन को, किसी पब्लिक प्लेस के लिए यूज नहीं किए हैं। बीजेपी वाले लोग पूरे अंडर भवन को, संस्था को इन लोग, बीजेपी वाले लोग खुद अपने अंडर में लेके खुद ही चला रहे हैं। आम पब्लिक के लिए कभी इन लोगों सामुदायिक भवन को नहीं दिया है। कोई आवेदन लेके गया है, उसको नहीं मिलेगा करके साफ तौर पे मना किया गया है। और दूसरी चीज, एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, अभी जिस जगह में हम लोग खड़े हैं, यहाँ चौपाटी के लिए, विस्थापन के लिए अभी तक ये चीज क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरे एक चीज अभी तक समझ बन के रेडी है। अब वो इनकी विफलता है कि वहाँ की मैनेजमेंट क्यों नहीं बैठ पा रहा है, ये मेरे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अभी तक दुकान बन के रेडी है, एक सवाल ले लेता हूँ, दुकान बन के रेडी है, अभी तक इनको स्थापन नहीं किया गया है। ना बस क्या बोलूँ, अभी कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रहा था कि जो यहाँ 15 साल की शासन थी बीजेपी की, पार्षद भी बीजेपी के ही रहे हैं, तो कमेटी हॉल की बात कर रहे हैं ये, तो कमेटी हॉल क्यों नहीं बना उस टाइम? क्यों उसका वो नहीं किया गया? आज बोल रहे हैं कि कमेटी हॉल भाजपा का ही पार्षद है, 15 साल से पहले भी थे, ठीक है।
अगर कम्युनिटी हॉल कौन रोका है बनाने के लिए? कौन रोका है बनाने के लिए? बन जाता है अभी तक। फंड हर चीज में है, कम्युनिटी हॉल के लिए नहीं है। हम लोग रोके हैं क्या? कौन रोका है? कौन रोका है बताइए ना। बोल रहे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आज बोल रहे हैं ये कांग्रेस की गवर्नमेंट आई अभी कितने साल हुई है? 3 साल हुई है ना। ये 3 साल की बात करें और 15 साल में क्या हुआ, फिर क्यों ना किए? देखिए अभी हमारे छोटे भाई ने बोला व्यवस्थापन की बात, ये हमारे चौपाटी वाले भाई जो थे इतने समय तक सारा इसमें भीगते थे क्योंकि ये सेट नहीं बना हुआ था। पौनी पसारी योजना के अंतर्गत सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत हम इस प्रोजेक्ट को अपने वार्ड में लाए। माननीय शिव डहरिया जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया जाना है, सारा चीज़ बन चुका है। लेकिन मैं फिर ठेकेदार के बारे में बोलना नहीं चाहता क्या है कैसा है। इसकी तीनों तरफ की ग्रिल बननी बची हुई है जो अभी तक काम लटका हुआ है। ये काम भी आपने देखा होगा चीटी की रफ्तार से पूरा हुआ। क्यों हुआ? ठेकेदार की गलती की वजह से। आयाती ठेकेदार होने से ऐसा ही होता है। उसके बाद में जो नाली है नाली के को कवर कराना बचा है, ग्रिल लगाना बचा हुआ है। और उसके बाद में शिव डहरिया जी ने कहा है कि मैं समय दूंगा, मैं आके करूंगा, तो उनके समय का भी इंतजार किया जा रहा है। इसके लिए हमने शिकायत किया था मुख्यालय में, तो ये सारा काम तेजी से खिंचाया। अभी हमने फिर 1 सप्ताह पहले बैठक की थी, तो इसमें तीनों तरफ ग्रिल लगनी है, ये पुराने ठेले पूरे हटने हैं। और सभी को, जितने हमारे भाई लोग बैठे हुए थे, मैं विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि सभी को उनको पूरा स्थान मिलेगा, कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं पार्षद से, तो कहीं ना कहीं शासन के ऊपर चला जाता है, और जब शासन पे बात आए तो कहते हैं वार्ड के पार्षद देखेंगे। लेकिन इसमें आम नागरिक, आम जनता, आम महिला, वो बूढ़े बच्चे कहाँ जाएं जो उस वार्ड में रहते हैं। अभी जो भी पार्षद के पास जाता हूँ, माफ कीजिएगा मैं दोनों से बोलना चाहूंगा एक पत्रकार के नजरिए से। रायपुर 70 नगर निगम में 70 वार्ड हैं। 70 नगर निगम में 70 रुपए का काम नहीं हुआ आज तक। किसी के पास जाओ तो महापौर के पास बोलता है, महापौर तो पार्षद के पास बोलता है। और आखिरी में सवाल उठता है, पत्रकार गोदी मीडिया है, एक बार आके डिबेट करके देखे तब पता चलेगा कि क्या होता है डिबेट। मैं रायपुर नगर निगम में 70 बार घुमा हूं, लेकिन आज तक कभी भी किसी प्रकार का मुझे निष्पक्ष जवाब नहीं है। सॉरी टू एम, लेकिन मैं वो हैप्पियर हो गया हूँ। इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, इस देश की महापौर की व्यवस्था को लेकर, इस देश के विधायक को लेकर मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बात सच है, उसको बोलूंगा। जनता के लिए हमेशा खड़ा हुआ हूँ। ऊपर से मुझे फोन आते रहते हैं, इस चीज को मत उठाओ, इस चीज को मत उठाओ। क्यों नहीं उठाऊंगा मैं? अगर पत्रकार को बिल्कुल उठाऊंगा हर मुद्दे को। बताइए। अभी जैसे भैया ने बोला कि ये चौपाटी के बारे में कि इसमें कुछ काम बचे हैं। आप पार्षद हो, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वार्ड के लिए। आप लड़ झगड़ के जैसा भी धरना दे के चौपाटी वालों को लेके जाओ ना भैया, महापौर जी के पास जाओ, बैठो वहाँ जाके। क्यों काम नहीं होगा? क्यों रोके? ठेकेदार के ऊपर कंप्लेन आप किए हो, ठेकेदार का कुछ क्यों नहीं होगा? मेरे को एक चीज बताओ, आयुक्त के पास जाओ, महापौर जी के पास जाओ, जा चुके समय चालू हो जाएगा। ये गलत बात है। आप लेके नहीं जा रहे हो, आप अकेले जा रहे हो। देखिए आने वाले 2 वर्षों के अंतर्गत हम यहाँ पर हमारा जो प्रयास है कि सबसे पहले तो जो हमारी जो सड़कें हैं वो जो जर्जर स्थिति में है, अमृत मिशन के कारण जो टूट चुकी है और अन्य कारणों से भी खराब हो चुकी है। सड़कें बहुत पहले डामरीकरण हुआ था, तो उन सड़कों का व्यवस्थित डामरीकरण हो जाए और हमारे वार्ड में जहाँ नालियों की आवश्यकता नालियाँ बन जाए, और जहाँ नालियाँ बन चुकी है वहाँ नालियाँ कवर्ड हो जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और इसके अलावा अगर मैं कुछ कहूँ, 2 साल में और कुछ नया कुछ देखने को जनता को और क्या मिलेगा, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। देखिए नया के रूप में ऐसा है कि ये जो हमारे वार्ड के अंतर्गत हमने कैमरे जो है चौक वॉक में लगाने का, ये एक प्रस्ताव हो सकता है कि हम ये प्रस्ताव बना के भेजें। अगर स्वीकृत हो जाए तो हम कैमरे जरूर सभी वार्डों में लगाएंगे। कैमरे की आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता। मैं पार्षद जी को ये कैमरे वाला चीज मैं कई बार बोला हूँ। मैं पार्षद जी को एक मिनट थोड़ा ये कैमरे के लिए मैं कई बार बोला हूँ, क्या के लिए? ये तो पॉस्ट कॉलोनी प्लस क्या लड़कियाँ सब बच्चे लोग घूमते रहते हैं। हमारे को यहाँ रहते हुए अगर मैं 46 साल का हूँ तो समझ लो कि 45 साल में यही हो गया मेरे को रहते हुए। बहुत समय से हूँ। राम भाई तो मेरे ख्याल से बाद में आए होंगे, और मनोज प्रजापति से साथी में हम लोग सब बड़े हुए हैं, सब मोहल्ले वाले हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि राम भाई जैसे बोलते ठेकेदार, बोलते विधायक, बोलते मेयर, हम बोलते हैं कि जहाँ मोहल्ले की बारी है हम आपके साथ हैं। आप ठेकेदार नहीं बनाए, आप करो ना कंप्लेंट। ठेकेदार की गलती का नतीजा शंकरनगर के वार्ड के लोग नहीं भरेंगे। नाली नहीं बन रही है तो उसका भुगतान वार्ड के लोग नहीं करेंगे ना।
कौन करेगा उसका उत्तर? हम लोग कर रहे हैं ना, वार्ड वाले कर रहे हैं ना। हमारी बिटिया नहीं घूम पाती है कुत्तों के कारण रात के 7 बजे के बाद। आप घूमो ना, आपको भी पता चलेगा। 1100 नंबर नगर निगम ने बनाया है, एक नंबर 1100 नंबर नगर निगम ने दिया कि इसमें डायल करिए, लेकिन वो किसी प्रकार का काम का नंबर नहीं है, किसी प्रकार का समाधान 1100 नंबर पे नहीं होता है। और रही बात जो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई ये कार्य कराना है, वो कार्य कराना है, हम पूरी ताकत लगाकर अपने वार्ड में विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और यही कारण है कि लगातार इस शंकर नगर वार्ड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा है और कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, भैया जैसे बोले, भैया राम भैया जैसे बोले, आप यहाँ शंकर नगर में 10,560 है ना, उसमें आप ये जोड़ लो, आधार कार्ड से जोड़ लो। चुनाव से पहले सब गांव से आते हैं और वोट डाल के जाते हैं। ये इस बार नहीं चलेगा, इस बार भाजपा का नहीं चलेगा, गांव से आके वोट नहीं डालेंगे। बारिश की वजह से काफी डिबेट हल्ला हुआ और काफी मजेदार भी था। बिल्कुल बारिश की वजह से काफी डिबेट उतना होजस नहीं हो पाया, लेकिन जितना भी हुआ काफी अच्छा हुआ। दोनों पार्टी के समर्थन में लेके बहुत दिया। ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ भारत 7। कैमरामैन गणेश के साथ रायपुर शंकर नगर।